मोदी सरकार ने बीते कुछ वर्षों में भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूती से बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर में बड़ा कैपिटल खर्च किया है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में सरकार ने डिफेंस एक्विजिशंस पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए, जो अब तक का सबसे ऊंचा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है। और खास बात यह रही कि इस बार पिछले वर्षों की तरह कोई भी फंड सरेंडर नहीं हुआ। ये ट्रेंड आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि सरकार 26 राफेल मैरिटाइम स्ट्राइक फाइटर खरीदने को मंजूरी देने जा रही है, जिसकी कीमत लगभग $7.6 बिलियन आकी गई है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके अलावा 3 और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी खरीदी जाएंगी, जिससे इंडियन ओशन रीजन में भारत की कन्वेंशनल डटरेंस और मजबूत होगी। मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना और सैन्य निर्माण को प्राथमिकता देना सिर्फ एक रणनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि जरूरत भी बन चुकी है। इसका बड़ा कारण चीन की आक्रामक गतिविधियां है, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रहा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चीन लगातार 3,488 किलोमीटर लंबे LAC के पास हाईवे, हाई स्पीड रेल और डुअल यूज विलेज बना रहा है। लद्दाख जैसे इलाकों में तनाव और टकराव की घटनाओं के बावजूद चीन का निर्माण कार्य थमा नहीं है। भारत ने भी अब अपने रक्षात्मक रुख से बाहर निकलते हुए प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाई है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसमें रणनीतिक सड़कों, पुलों, टनलों और एयरबेस का निर्माण शामिल है। इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स प्रोग्राम के तहत LAC के पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई जा रही है। 3 फेजेस में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें 31 से अधिक रोड टनल्स शामिल है, जो बर्फबारी और खराब मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। नए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और पुराने एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। खासकर लद्दाख जैसे सीमावर्ती इलाकों में सरकार का जोर केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह बनाया गया है और DRDO जैसे संस्थानों को इंडिजिनस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का बजट भी बीते वर्षों में काफी बढ़ाया गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ज्यादा तेजी से पूरा हो सके। मौजूदा समय में भारतीय उपमहाद्वीप के कई देशों को राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए रणनीतिक तैयारी और भी अहम हो जाती है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की बात हो या फिर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की। वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का डिफेंस बजट 9.5% से बढ़ाकर 6.81 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका फोकस है आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। हालांकि बजट बढ़ा है, फिर भी एक चिंता ये बनी हुई है कि इसमें से बड़ी रकम पेंशन और ऑपरेशनल खर्चों में चली जाती है, जिससे नए हथियारों की खरीद के लिए बहुत सीमित फंड ही बचते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को एक स्थायी रणनीति के रूप में अपनाया है। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भर कम करना अब नीति का हिस्सा बन चुका है। रक्षा मंत्रालय ने कुल 193 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिनकी वैल्यू लगभग 2,09,000 करोड़ रही, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 1,05,000 करोड़ था। साल 2014 से अब तक मोदी सरकार ने 1,096 से ज्यादा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 10 लाख करोड़ के करीब है। ये दर्शाता है कि सरकार सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने को लेकर कितनी गंभीर है। इसके बावजूद कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गैप्स अभी भी बने हुए हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसलिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में निरंतर निवेश की जरूरत बनी रहेगी। भारत धीरे धीरे एक ऐसी सैन्य ताकत की ओर बढ़ रहा है जो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा का भी भरोसा बन रहा है।